इसमें भी क्या होता है कि तुम्हें एक बार गाड़ी कनेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेती है, और कभी कभी तो गाड़ी कनेक्ट भी नहीं होती। पहली बार ऑटोमेटिक वाइपर काम करते हुए देख रहा हूँ मैं इसके। सेवन कैसा लग रहा है अपना कमरा रेडी होने वाला, कैसा लग रहा है? साइड में आ जा, साइड में लग जाएगी। बढ़िया लग रहा है एकदम, बढ़िया लग रहा है। मतलब ऐसा हो रहा है कि जल्दी तैयार हो जाए, मैं अपना काम करना शुरू करूँ। ऐसे भाग दौड़ में काम होता नहीं है। दूसरे के घर पे जाके बहुत बार सोच होता है। शटरिंग उतर रही है ऊपर से, इसलिए हम साइड में खड़े हैं। ऊपर देखो कितना बड़ा कमरा है ये, क्लीन हो गया एकदम। ये इतने बड़े ना 1 BHK होते हैं अपार्टमेंट, उसमें बिल्डिंग में इतना बड़ा कमरा है, बहुत बड़ा है। अभी पता नहीं ऐसे तो दिखेगा, कैमरे में वो वाला फील पता नहीं चलता ना। देखो तो यहाँ से अगर देखा ये पूरा यहाँ तक सेवन छोटी सी लग रही है इसमें। ये एक कमरा है, ये पूरा शूटिंग के हिसाब से बनाया। हम सोच रहे हैं कि इधर वाली जो दीवार है इस पे एक अलग बैकग्राउंड बनाए, उधर एक अलग बनाए। इस जो डोर है ना इसका साइज थोड़ा हम छोटा करेंगे, जिससे इधर भी एक बढ़िया बैकग्राउंड बन जाएगा। हाँ, एक बैकग्राउंड इस पे बनाए तो मतलब 1 2 3 4, उस पर तो 2 बना सकते हैं छोटे छोटे, है ना। एक बड़ा इस बनाओ, क्योंकि ज़्यादा इतना बहुत कैमरा यूज होता नहीं है। इस पर एक बना दो। हाँ, उस पर देख लेंगे, उस पर भी देख लेंगे। मतलब अभी उस पर भी एक बना सकते हैं, ऐसे चेंज करते रहो। उसमें थोड़ा ऐसा कि मल्टी कलर चेंज करते रहो, कुछ ऐसा बना सकते हैं। वो थोड़ा मॉडर्न होगा, ये थोड़ा हाँ साइड में आ जा, साइड में इधर आ जा। तो अभी बस ये वाली सेटिंग हो रहेगी, ये नीचे काम चल रहा है इसलिए निकाली, ये भी अभी निकालेंगे। फिर एक व्यू आ जाएगा एक बाहर से लगभग। 470 रुपए की सब्जी आ गई सारी। हैं, बड़ी सस्ती आई है। पैंट में सस्ती आती है सब्जी है। 3 किलो तो 4 वाली मिर्च लाई हूँ। बढ़िया भाई। बढ़िया। तो भाई हर मंगलवार को हमारे यहाँ पे ये पैंट लगती है, बहुत ही लंबी लगती है, काफ़ी जाम होता है, मतलब उस साइड तो बहुत है। पॉपकॉर्न के चक्कर में फाजिलपुर तक गई मैं। तभी तो मैं इतना टाइम लगा। तो यहाँ कभी कभी जब टाइम मिलता है यहाँ से ले लेते हैं हम सब्जी। मौका लग ऐसा मौका ही वैसे हाँ बहुत ही कम होता है ऐसा, यहाँ से हम पैंट से सब्जी ले पाते। बीच में तो आने लगे थे, अब टाइम बच्चों टाइम नहीं मिलता है। तो आज हम यहीं से जा रहे थे, इसके पॉपकॉर्न के चक्कर में गए थे। मैंने कहा चलो सब्जी भी ले आई किसी ने। पॉपकॉर्न आ गया आपका। बाकी आज हम चला रहे हैं हाइलक्स, और काफ़ी टाइम बाद चला रहा हूँ तो बड़ा मज़ा सा आ रहा है। एक अलग सी ड्राइव है भाई इस गाड़ी की, सबको पता है। मतलब वैसे तुम ऊपर ऐसे बैठे होते हो, और इस गाड़ी में ना एक अलग कॉन्फिडेंस है कि भाई मैं बहुत मतलब काफ़ी चला दी, 23-24 हज़ार गाड़ी चला दी मैंने 1-1.5 साल में ही। तो अच्छा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, कहीं भी ले आओ कहीं भी घुसा दो, कोई दिक्कत नहीं है। सामने से कोई आ रहा है रुक जाएगा, हमें पता है। हाँ, वो वाला एक कॉन्फिडेंस है इस गाड़ी के अंदर। और कोई कितनी भी ऐसी भी गली है तो वहाँ से ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मैं शहर में चलाता हूँ, सोचो इतनी बड़ी गाड़ी को। ये 5 मीटर के करीब की गाड़ी है सर, 5 मीटर से और ऊपर गाड़ी है, लंबाई में ना 5 मीटर से ऊपर है। फॉर्च्यूनर से भी काफ़ी लंबी है गाड़ी। तो शहर में चलाने पे हो रहे हो, मैं इस गाड़ी से अपने बच्चे को पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी हाँ, स्कूल से सो ये गाड़ी आदत में आ गई ना इतनी बड़ी, तो अब नॉर्मल लगता है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ी है या कुछ है, बस हैंडल थोड़ा सा इसका टाइट है, पर वो भी इसका एक अलग फन है। हाइड्रोलिक है इसके अंदर, पर इसके अंदर एक कमी है। अभी आज मैं देख रहा था कि मतलब एक कमी हो गई है, कमी है नहीं इसका हैंडल। जब हम चुपचाप पॉपकॉर्न खा लो। हाँ बताऊँ, अभी पापा बात कर रहे हैं ना, सुनो देखो क्या कह रहे हैं पापा। क्या हुआ है इसके अंदर रूरू, इसके अंदर ये हुआ है कि जो इसका हैंडल है ना, जब हम इधर या उधर मोड़ रहे हैं तो नीचे कहीं जो रॉड है जो हैंडल से कनेक्टेड रहती है वो कहीं आवाज़ कर रही है। अब या तो उसमें मिट्टी है या कुछ है, पर एक हल्की सी आवाज़ आ रही है इधर उधर करने में। वो टाइल्स पर खड़ी थी गाड़ी, तो हो सकता है वो देना टाइल की आवाज़ नहीं है, वो है रॉड की। तो वो मुझे एक बार नॉर्मल एरिया में कहीं खड़ी करके, और मिट्टी विट्टी है वहाँ और देखेंगे इसको, और अगर है तो फिर ये क्यों है, इसको सही करने के लिए सर्विस सेंटर ले आनी पड़ेगी, गाड़ी चेक करना पड़ेगा, है कि नहीं। गाड़ी में दिक्कत नहीं रहनी चाहिए, अच्छा नहीं लगता मुझे गाड़ी में कोई भी दिक्कत होती है। वैसे भी पता नहीं चलता भी परफेक्ट रहनी चाहिए। ये पॉपकॉर्न खा के ये लोग, हम लोग बचपन में ही खाते थे, हमारे टाइम पे ये प्रिजर्वेटिव वाली पॉपकॉर्न नहीं आती थी पैकेट, अब आती हैं, हम ये वाली खाते थे। ये अच्छी लगती है, 10 रुपए की है दुनिया जहान की। और वैसे ले लो जो बाहर बाजार में मिलती हैं, वो देखो कितनी महंगी थी, 20-20 रुपए की इतनी सी, और बेकार, ना इनमें ऑयल है ना कुछ, रेत में सीखी हुई है। बढ़िया। The next day. ये जो मैट है 2-3 दिन क्या हुए यहाँ पर रखे हैं, और ये अभी तक गाड़ी में डले कि गाड़ी साफ़ ही नहीं हो पाई, टाइम ही नहीं मिला। तो आज गाड़ी को अंदर बाहर से साफ़ करवाते हैं, 4 बज रहे हैं, 1 घंटे में जाएगा, और ये मैट उसके अंदर डलवाते हैं, और रूरू को छोड़ के आते हैं नानी के पास। चले इसे भी गाड़ी में डाल ले, चल रहे वहीं डलवा लेंगे। अरे साफ़ करवा के गाड़ी ये अंदर मैट डलवा दूँ। पागल है, इतनी गर्मी में पागल बन जाएगा यहाँ पे। चलो 40 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है बाहर।
तो पत्थर लोहा हो, मर्द को दर्द थोड़ी होता, चल। फौलाद हो तुम तो। चलो जल्दी, फौलाद भी गर्मी में पिघल जाता है। ये लेबर इतनी काम कर रही है तो ना देर रही बेचारी। अब पानी पिलाना पड़ता है ना इसलिए उनको। पिलाएंगे हम पानी, तो मिलाएंगे तो पानी। चलो मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगा, चलो तुम करो, करोगे तुम? चलो लेके चलते हैं, कोई ना करने वाला हमें पता है, हमें ही करना पड़ेगा, मतलब बाहर जाके करवाएंगे। चलो जी भैया, ये भी एक फ़ायदा है, वहाँ से मैंने गाड़ी ठंडी होने के लिए लगा दी थी, तो देखो आवाज़ आ रही है, स्कूटर जाएगा तो सुनाई देगी, यही चला जाएगा देखो। तो इसका एसी ऑन है, काफ़ी तेज़ चलता है रेडिएटर, ऐसी बात नहीं है। बाकी अंदर से एकदम अच्छा, स्क्रीन वगैरह बंद रहती है इसकी, ये अच्छी बात है, चिल्ड कर रखी है भाई एकदम मज़ेदार। चलो भाई, ये फीचर्स तो हैं इसके बढ़िया काम के। ये हमारे उसके अंदर भी थे, स्कॉर्पियन के अंदर भी थे, पर मैं बताता हूँ, चलो एक बार थोड़ा फैन स्पीड कम करता हूँ फिर बताता हूँ। क्या है ये वो है ब्रेसलेट, वेरी गुड कर दिया आपने। बड़े तो गोल्ड प्लेटेड। अच्छा देश की सांसें रुक गई थी, इतने बैठे वाले काम करवा रहा हूँ, घर में गोल्ड ब्रेसलेट ऑर्डर कर रही है। अपनी भी गाड़ी ले चलूँ क्या? तू गाड़ी से आया क्या? भाई दोबारी में कैसे पैदल आऊंगा, बच्चा थोड़ी रहूँ यार कि पैदल आऊँ। क्या कह रहा है? बच्चा थोड़ी रहूँ कि पैदल आऊँ, मतलब बच्चे ही पैदल आ सकते हैं। और क्या यार, अब यार पैसे कमाता हूँ तो अब तो यार कम से कम एटलीस्ट आई शुड हैव वन व्हीकल। तू मानता है तू पैसे कमाता है? यस भाभी। ओह वाह। ऐसी नहीं अरे भाई पैसे कमाता हूँ तो गाड़ी से ही आऊँगा, वैसे बात तो सही है, गलत भी नहीं है कुछ। और क्या, गर्मी में गर्मी ही इतनी है भाई। यूँ करता नहीं यूँ करता कॉन्टिनेंटल जीटी लूँगा 650। मैंने कहा भाई जितने की भाई ना इतने में तो एक सेकंड हैंड बढ़िया गाड़ी आ जाएगी, है ना? गर्मी सर्दी। बाइक खड़ी होती, बाइक से आता, बाइक बोलेगा ना। बाइक से आता तू इतनी गर्मी में? हाँ भाई। अच्छा अभी रुक जा, अभी गर्मी जिस बढ़, हिसाब से गर्मी बढ़ रही है वैसे अगर कोई बंदा कोई सेंस ही नहीं बैठता इतनी गर्मी में, बाइक कहाँ चला पाएंगे? बाइक से इस टाइम पे सर्दियों में चल सकती है। नहीं है गाड़ी, उन्हें चलानी पड़ती है, बट अगर हाँ अरे नहीं, ऑप्शन है तो तुम वो एक अलग, वो तो एक अलग ही चीज़ होगी ना। ये तो बाइक भी तो एक भाई साहब 3.5-4 लाख की बाइक ले रहा है, 3.5 लाख के करीब है वो, शायद 4 या 3.5 के आसपास। फिर तो गाड़ी तो इतने में तो गाड़ी आ जाएगी, सेकंड हैंड गाड़ी ले लो भाई। सो मैं ये बता रहा था कि जो स्कॉर्पियो के अंदर था ना, वो एड्रीनॉक्स के नाम से उसकी एप्लीकेशन थी, तो वो थोड़ा सा डिले थी, है ना। इसके अंदर जो है मी फॉर यू करके एक एप्लीकेशन है, नई एप्लीकेशन उन्होंने निकाली है, उससे गाड़ी कनेक्ट होती है और वो कनेक्टेड फीचर देती है। ये थोड़ी सी उससे बेटर है, और जो कनेक्टिंग फीचर्स हैं वो भी काफ़ी फास्ट काम करते हैं, मतलब उसके मुकाबले काफ़ी अंतर है। इसमें भी ऐसी बात नहीं कि एकदम से तुमने खोला और गाड़ी वो होगी। इसमें भी क्या होता है कि तुम्हें एक बार गाड़ी कनेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेती है, मतलब मुश्किल से 20-30 सेकंड तो ले ही जाती है, और कभी कभी तो गाड़ी कनेक्ट भी नहीं होती, तुम बाकी चीज़ें देख सकते हो, पर जैसे कोई कमांड दोगे तो फिर वो बोलेगा गाड़ी कनेक्ट नहीं है, कि आप कनेक्ट करना चाहोगे, तो जैसे आप करोगे क्लिक करोगे तो फिर वो लगभग 30 सेकंड के अंदर कनेक्ट हो जाती है गाड़ी, कभी कभी थोड़ा जल्दी हो जाती है, और फिर उसके बाद तुम जो भी कमांड दोगे वो एकदम इंस्टेंट अप्लाई होती है। तो वो वाली चीज़ इसके अंदर बढ़िया लगती है मुझे, जैसे एसी ऑन करना, इसकी विंडो खोलना, मतलब वो बहुत सारी कमांड है इसके अंदर, आप जो गाड़ी स्टार्ट करनी हो, जो भी चाहिए वो सब कर सकते हो। क्या हो गया बताओ? लेट हो रहा है। लेट हो रहा है, कहाँ जाना है तो? ये रूर को छोड़ने जाना है। अच्छा इसका ट्यूशन है क्या? ये ट्यूशन, इसकी नानी ने जबरदस्ती ट्यूशन लगवा रखा, वो रोज उंगली करती हैं। सीट बेल्ट पहन लूँ और रोड को छोड़ते हैं ट्यूशन। इतने छोटे बच्चों को कौन ट्यूशन लगवाता है? अब क्या कर सकते हैं। मैं तो पहला ट्यूशन ही मेरा कौन सी क्लास में लगा था? 10th में, और वो मैंने छोड़ दिया था। मैंने तो पूरी लाइफ 11th में ट्यूशन पढ़ा है PCM में। मैंने तो पूरी लाइफ में मुश्किल से 2-3 बार ही ट्यूशन पढ़ा होगा, ठीक है, ज़्यादा ट्यूशन थे नहीं, क्योंकि मैंने 11th-12th में भी कोई ट्यूशन नहीं लगाया, और कभी बीच में लगाया वो 6th क्लास वगैरह में, वो भी घर वालों ने लगा नहीं लगाया, मैंने सिर्फ 11th में लगाया था डायरेक्टली। तो अपना तो वैसे आगे भी समझ नहीं आती। मैं तो शहर बच्चा था, मुझे ट्यूशन की जरूरत तो फिजिक्स पढ़ते कहाँ थे? नहीं, फिजिक्स अच्छी लगती थी मुझे। अच्छी लगना और सब्जेक्ट होना इज अ होल डिफरेंट। 10th तक तो था ही मेरे पे। 10th तक तो अच्छा होता है, तो 11th में मरती भसड़ है। उसके बाद मुझे थोड़ा सा मेरे अलग प्लान्स थे लाइफ मुझे के। नहीं, मुझे ऐसा भी लगता है कि स्कूल टीचर्स ने थोड़ा सा जानबूझ के, मतलब मुझे नहीं पता सब में ऐसा होता है, बट मैंने मेजरली जितना देखा है जानबूझ के स्कूल में अच्छा नहीं पढ़ाते, जिससे वो बच्चे उन्हीं के आके ट्यूशन पढ़े। हैं? हाँ ऐसा होता। शैम्पू तुम बताओ, नहीं होता ऐसा होता है? ऐसा करते थे ना टीचर्स। एग्री करता है क्या तू? अरे मैं भी तो ऐसे ही पास हुआ था। है? मैं पता कैसे पास हुआ था? हाँ। 11th में, मतलब 11th पूरी 11th में फेल था मैं, तो उसके बाद मेरे को
ये बोला गया हमारे स्कूल वालों ने कि लास्ट पेपर होगा इनका 12th से पहले, अगर इसको पास कर जाते हैं हाँ। तो ये पास हो जाएंगे। वो अटेम्प्ट वाला जो होता है नहीं मतलब नॉर्मली था, क्योंकि बोर्ड्स तो होते नहीं 11th में। अच्छा। तो मैंने क्या करा कि फिजिक्स वाले जो सर थे हाँ। उनके यहाँ तो वो लगा लिया ट्यूशन, और जो केमिस्ट्री वाले सर थे हाँ। उनसे बोल दिया कि आपके ट्यूशन लगाऊंगा। हाँ। और मैथ्स में मैं ठीक था, मैथ्स में पास हो गया, बाकी दोनों में उन्होंने ट्यूशन की वजह से पास कर दिया। नहीं, कह रहे आ जाइए टाइम से, सर कहते आ जाइए तो ट्यूशन वाले बच्चों की शर्म करते थे। तुम्हें एक बार 9th में उसने कहा था, एक मैथ्स के टीचर ने हाँ। ट्यूशन के लिए फोर्स करते थे बच्चों को बहुत अलग तरीके से। ये तो हाँ, ये वाला चीज तो मुझे याद है, वो मैथ्स पढ़ने के लिए फोर्स करता था। मैं मुश्किल से 2 महीने गया हूँ, उसके बाद मैंने छोड़ दिया, है ना। तो जो बोलता था ट्यूशन क्यों नहीं आ रहा है, ट्यूशन आ। तो वो पता है क्लास में मुझे ही उठा के जबरदस्ती मुझसे ही चीजें पूछता था, कुछ भी होगी। और फिर उसके बाद थोड़ी सी ना होता ना कि बेइज्जती सी करना, वैसे करता था। उसके बाद फिर उसके 2-3 महीने बाद वो टीचर स्कूल छोड़ के चला गया था। व्यवहार बहुत बदल देते हैं ट्यूशन हाँ। लगाने के लिए, तो ये गलत चीज है भाई, ऐसे नहीं होना चाहिए। नहीं, स्कूल में मुझे उस टीचर की कुछ लड़ाई वड़ाई हो गई थी, उस टीचर को निकाल दिया था स्कूल से, या वो चला गया था, ऐसा कुछ सीन हुआ था। और मैं बहुत खुश हुआ था कि भाई वो टीचर चला गया, बहुत ही सही। और ये सब लोग बहुत दुखी हुए थे, क्योंकि वो टीचर अच्छा पढ़ाता था। लेकिन ये जो बिहेवियर है ना ट्यूशन वाला, ये बहुत गलत है। चाहे कितना भी अच्छा कोई टीचर पढ़ाता हो, बट अगर तुम ऐसे बच्चों को फोर्स करते हो, उन्हें टॉर्चर करते हो, बहुत ज्यादा ये वो ऐसा है, पैसे कमाने के लिए भाई ट्यूशन तो हाँ, पढ़ना पड़ेगा, गलत जब चीज़ है ये। तभी तुम वो वाली चीज। और पता क्या है, एक चीज और उसने एक चीज और करी थी कि एक बार ना मतलब कोई क्वेश्चन था जो उसने हमें ट्यूशन में कल शाम, मतलब कल जैसे हम शाम को पढ़ के जाते थे ट्यूशन, तो शाम को हमने पढ़ लिया और नेक्स्ट डे हम स्कूल गए ना, तो स्कूल में उसने वही क्वेश्चन सारे बच्चों से पूछा जिस टाइम में मैं पढ़ता था, उस टाइम पे फिर सब बच्चों से पूछा। अब वो भाई क्वेश्चन ही नया हार्ड क्वेश्चन है, उसे पता है बच्चे नहीं बता पाएंगे इसको, ठीक है। उसके बाद फिर उसने लास्ट में मुझे खड़ा किया, देखो दिवेश बताएगा, है ना। फिर उसके बाद मैंने वो कर दिया क्वेश्चन, क्योंकि मैं तो कल शाम को ही करके आया हूँ, सर ने मुझे पढ़ाया भाई, है ना। और फिर क्या होता था, कैसे देखा ये मुझसे ट्यूशन पढ़ता है, तो देखा कितने स्मार्ट है। ओपनली प्रमोशन चलता था भाई ये। तो ये वाला सीन रहता था उस टाइम। तो ये तो दिक्कत है। अब भी पता नहीं, आई थिंक होता होगा, मुझे नहीं पता अभी का आइडिया। आई थिंक थोड़ा कम हुआ है, थोड़ी सख्ताई आई है पहले से, बट कह नहीं सकते, अब तो काफी टाइम हो गया हमें स्कूल छोड़े। हमारे बच्चे जाएंगे तब पता चलेगा कि क्या सिचुएशन है। एक ये भी हो गया ना कि अब ऑनलाइन क्लासेस भी आ गई हैं, वो वाली चीजें भी हैं, पहले वैसे वाला सीन नहीं था। इंटरनेट से डरने लगे। हाँ, नहीं इंटरनेट से डरने नहीं लगे, इंटरनेट पे ऑप्शन ज्यादा आ गए ना। नहीं, वैसे भी टीचर्स डरने लगे हैं कि बच्चा, मतलब पहले बच्चे खुल के बोलते नहीं थे, हाँ। अब डर है, एक्सपोजर ज्यादा है, तो हाँ। बच्चे कहीं भी कुछ भी बोलते और हैं। कुछ बच्चे बाई इंटरनेट से पढ़ रहे हैं, तो किसी अच्छे टीचर से पढ़ रहे हैं, तो वो थोड़ा स्मार्ट होगा, तो फिर वो वाली चीज़ भी है। और फिर पता है टीचर्स को पता चलेगा कि पैसे कमाने के लिए अगर तुम आना है तो ये क्या चुटर पुटर से काम नहीं चलेगा, ऑनलाइन पढ़ाओ और ज़्यादा अच्छे पैसे मिलेंगे। तो फिर टीचर्स जो थे अच्छे होते वो अब ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं, ये भी चीज़ है। बाकी चलो, आज के लिए इतना ज्ञान बहुत था, एक स्टोरी याद आई तो हमने शेयर कर दिया आपके साथ। अभी ज़रूर को छोड़ते हैं और उसके बाद चलते हैं गाड़ी को। ट्रू है, कोई टीचर बहुत ही बेकार पढ़ा हुआ और वो तुम्हें जबरदस्ती कर रहा है पढ़ने के लिए ट्यूशन पे, बहुत गुस्सा आता था भाई उस टाइम पे कि फायदा तो कुछ हो नहीं रहा है, 1000 रुपए तुम ले लो, या फिर उस हमारे टाइम पे तो चलो 600-700 रुपए में ट्यूशन होते थे, बट अब तो बहुत महंगाई है। अब तो बहुत महंगा, मुझे लगता है 2000 के आसपास तो हो गई ट्यूशन, 2-3 हज़ार। नानी बता रही थी इसके, कह रही 500 रुपए तो इसके जाते हैं ज़रूर के महीने के, हैं? जबकि ये सस्ता है। मुझे लगता है हम इससे थोड़ा बाहर निकलेंगे तो बहुत महंगा होगा। बढ़िया, सस्ता तो नहीं है अभी, मतलब नहीं, ठीक ही but लगा। अभी बहुत महंगा। तुम इंदिरापुरम वगैरह में, दिल्ली वाले रीजन दिल्ली में तो 4-4 हज़ार रुपए के ट्यूशन है भाई, मैंने खुद 4,000 रुपए 5,000 रुपए ट्यूशन। मैंने खुद वो हाँ। ट्यूशंस पढ़ाए हैं बच्चों को। वहाँ तो बुरा हाल है, नींद खराब कर दी। मम्मी आपको कौन नहीं आया? बोलू हाल। तो भाई बहुत लोग वीडियो में बोल रहे थे कि ये जो सामने है ब्लू ब्लू सा, ये क्या है? तो एक स्टिकर है, ये कंपनी से ही ऐसे लगा हुआ आया था, ये टेस्टिंग पर्पज से लगाते हैं ये लोग, तो ये लोग इसे भी निकाल देते हैं। बहुत लोगों को दिक्कत हो रही थी कि ये सामने क्या है ब्लू ब्लू सा, तो ऐसे लगा हुआ था बहुत टाइम से। मैंने कहा सही है, शैम्पू की नज़र नहीं लगेगी। पैक बना दिया इसमें हमारा, थैंक यू। मैंने एनर्जी पैक ग्राम बोर्ड का विस्की तीनों मिलाया, तीनों मिला दिए हैं, फुल क्वांटिटी, पानी नहीं मिलाया? नो वाटर। अच्छा ठीक है, उसमें वो मिलता है ना भैया, क्या? इसमें आइस क्यूब डाल लेना बस। ओके चलो जी भाई, धुलवाते हैं इसे, करवाते हैं इसको बढ़िया। मैट वेट, मैं तो उसकी मैट देखी भी नहीं खोल के कैसी है, वहीं पे बस एक पार्ट देखा था, वो भी इसका नहीं दूसरे किसी का था। इसमें देखते हैं कि कैसी लगेंगी, क्या रहता है हिसाब के साथ। और मैट हमें पड़ी थी 8,100 रुपये की। आई थिंक मैंने एक पहली वीडियो में बताया, नहीं बताया तो बताया था। देखो इसमें ये दिख रहा है, यहाँ पे डक दिख रहा है, ये AC का वेंट है जो उसके पैरों में हवा आती है, एक उधर भी है एक इधर भी है। ये वाली चीज़ महिंद्रा की 700 मैंने देखी थी और एक इसमें देखी है, बाकी और किसी गाड़ी में नहीं आती, ना स्कॉर्पियो में आती है ना किसी में आती है, फॉर्च्यूनर में भी नहीं आती। या तो BMW में थी मेरे वाली में, या फिर मैंने 700 में देखी थी, या इसमें। तो जो थोड़ी लग्जरियस गाड़ी हैं थोड़ी सी, उनमें आती है ये कि पीछे वालों के भी पैरों पे हवा वगैरह आए, जैसे आगे वालों की आती है। वही मैट लग गई है इसमें, और
फिटिंग तो भाई देखो कंपनी से आई है तो फिटिंग तो बढ़िया ही आने वाली है, नॉर्मल सी बात है। सही फिटिंग एकदम परफेक्ट जैसी होनी चाहिए। बाकी लॉक वाली है, इसमें लॉक दिया हुआ है, ये यहाँ से निकालनी है, सिस्टम है इसमें। नहीं, ये तो फिक्स ही है, चिपक गई तो नीचे चिपकन दी हुई ना, चिपक गई। पर ये सीट देखना होने लगी सब गंदी, ये पूरी गंदी हो गई। वो पूरी सीट यहीं से दिख रही है इतनी गंदी गंदी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गीला कपड़ा मारने से जो हल्के हल्के दाग है वो तो सब खत्म हो ही रहे हैं, बस हल्का हल्का सा वो मार के उससे ही निकल रहे हैं, है ना, हो गई साफ। वो ये मेंटेन करने के लिए गीला कपड़ा मारते रहो। सेंटा पीछे से देखो, पीछे से पीते रहो, डांस भी करते रहो, पीते रहो। बच्चों को जूस पिलाना भी महाभारत है भाई। हमने इसका जो सोनिक सूट वाला जो साउंड है ना वो ऑन किए हैं, और इसमें एक्सटीरियर वाला भी है। तो मुझे लगता था एक्सटीरियर में सिर्फ यहाँ पीछे वाले स्पीकर से ये काम करते होंगे तो अंदर ही सुनाई देता होगा, पर भाई नहीं, इसमें बाहर भी आवाज़ आती है। ठीक है ना, उसे पकड़ लेना, रूरू को एक बार, रूरू को पकड़ ले, देखो रेस दे, रेस दे सिमरन, बस बस बस। अरे भाई रोक रोक, ऐसे बीच बीच में ना, बीच बीच में एक दो बार दे, ऐसे ऊपर नीचे देख ना। अब सुनना, अब देखो बिल्कुल नहीं है। स्पीकर है, ये वाइब्रेशन है यहाँ पे, पर अंदर है कहीं, यहाँ नहीं दिख रहा। अब है बढ़िया। चलो भाई, तो आज हम आए पूरी फैमिली शाम को एक ऐसे ही घूमने के लिए, कुछ खाने वाने के लिए, क्योंकि भाई घर में काम चल रहा है, पूरी फैमिली आ ही नहीं पाती। रात में जब सब लोग चले आते हैं तभी थोड़ा बहुत कभी घूम सकते हैं, तो पूरी फैमिली आई है। चलो भाई, बेहतरीन आवाज आती है, तू सुन के एक बार देखता हूँ, मजा आएगा भाई। मतलब ऐसा लग रहा है कि सही में कि वो चल रही है बढ़िया, मतलब इतना ओरिजिनल तो नहीं हो सकता, पर बढ़िया है, मजा आ रहा है, फील आ रहा है। ये वैसी नहीं है जैसी वो बाइक्स होती हैं। तो V8 इंजन की आवाज कर रहा है ना ये, इसे तुम चेंज भी कर सकते हो, रेस पे भी कर सकते हो। में आती है थोड़ी थोड़ी। हाँ, बाकी कल दिन में जरा शांति में खड़े करें, इसके सारे मोड्स चेक करूंगा, और ये बढ़िया लगा। ये ना, ये देखो सोनिक सूट करके है, ये एक्सटीरियर में, और इंटीरियर में जो हमें चाहिए वो, तो इंटीरियर में तो नॉर्मली ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इंटीरियर में काफ़ी दे रखे हैं इन्होंने, यही सही है। पर अपना अब V8 पे ही चलाएंगे, पर वैसे थोड़ा सा अजीब सा लगता है, क्योंकि बहुत दिन से हम इसे साइलेंट पे चलाए ना, तो एक अजीब सी आवाज़ आती है। तो अंदर गाने चलाओ और बाहर V8 कर दो, बेहतरीन रहेगा एकदम। तो भाई काफ़ी दिन हो गए थे इसे DC चार्ज पे चार्ज नहीं किया था, घर में ही कर रहे थे, वही अपना थोड़ा बहुत चार्ज होती थी, कभी 50%, कभी 30%, कभी 38%, क्योंकि ज़्यादा टाइम होता नहीं था घर पे। वही हाँ, अभी देखो यहाँ पे जो है 4 चार्जर हैं, 2 उधर 2 उधर, एक गाड़ी वहाँ लगी, एक गाड़ी यहाँ लगी है, बीच में हमने ये लगा दी, और हमने लगाई है उससे, क्योंकि इसकी गाड़ी मेरे को यहीं से दिख रही है 99% चार्ज हो चुकी है, तो वो इसलिए लगाई है, क्योंकि अगर 2 गाड़ी एक साथ चार्ज होंगी तो 30 किलोवाट हो जाएगा। अब क्या है, वो चार्ज हो चुकी है थोड़ी बहुत, बस लास्ट की चल रही है, तो अब ये ज़्यादा परसेंटेज से चार्ज हो, मतलब ज़्यादा वोल्ट से वाट से चार्ज हो पाएगी। अब ये ज़्यादा देखते हैं कितने किलोवाट का ले रही है, अभी देखते हैं कितना किलोवाट का। अभी देख, अरे भाई 30 ही हो रही है, तो अभी तक भी मुझे लगा था थोड़ा जल्दी, पर मुझे लगता है थोड़ी देर में उसकी 100% हो जाएगी। जब हो जाएगी ना, तो ये फिर अपना पूरा ही करंट जो है यहाँ आ जाएगा, इसका करंट यहाँ आ जाएगा। उसकी अभी 28% है भाई की, तो उसे तो टाइम लगेगा। वैसे भी ये भाई मुझे लगता है 30 किलोवाट से ऊपर सपोर्ट करते भी नहीं करते, मुझे नहीं पता भाई इनका टियागो वगैरह का। 30 या 60 से ऊपर तो करती नहीं है, टाटा की गाड़ी 60, 65, 70 उसी में ही है, उससे ऊपर नहीं करते। हमारी गाड़ी सपोर्ट करती है, पर इतने चार्जर ही नहीं यहाँ पे इतने तेज़, तो अब हमें 30 किलोवाट से चार्ज करनी पड़ेगी। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि इसे कम से कम 80% यहाँ चार्ज करूँ, और बस घर में यार थोड़ा सा ना ये मेन सा काम आगे का निपट जाता, फिर चार्जर लगवा लूँ, और फिर मज़ा आएगा कि रात में लगा दी सुबह तक फुल, वो वाला सीन रहेगा। लो जी भाई, पूरा प्लेटफॉर्म खाली हो गया, इधर भी खाली उधर भी खाली। अब अपनी गाड़ी पूरा 60 किलोवाट से चार्ज हो रही है, तो हो जाएगी, दिखा रही है 40 मिनट में 80% के आसपास पहुंच जाएगी। और वैसे भी हो चुकी है वो 30% के करीब, तो सही है ना। थोड़ी देर रुकते हैं, आधे घंटे अपना घर चलेंगे।
सो भाई अभी ये 76% चार्ज हो चुकी है और 36 मिनट और दिखा रही है, क्योंकि अब हमने कर दिया है इसको पूरा 100% के लिए। अब बहुत लोग पूछ रहे हैं कि भाई उनकी गाड़ी जो है 80% से ऊपर चार्ज ही नहीं हो रही। तो उसकी वजह यह है कि देखो, सबसे पहले तो आप होम में जाओ और ये जब खोलोगे ना तो व्हीकल ऐप्स में जाओगे ना तो इसमें आपको मिलेगा एनर्जी वाला। देखो अभी पास से दिखाता हूँ, ये दिख रहा है लोगो, पता नहीं अभी दिख नहीं रहा, इसमें फोकस करना पड़ेगा। फोकस 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 नहीं कर रहा, दूर से देखो। अब देखो, ये देखो, ये एनर्जी वाला जो दिख रहा है ना, इस पे जाओ और इस पे जाने के बाद कुछ ऐसा टैब ये खुल के आएगा। तो इसमें ये ऑन रहता है, ये अभी मैंने ऑफ़ कर दिया, तो मैं दोबारा ऑन कर दूंगा, इससे कोई मतलब नहीं है, इसको कर दिया हमने, इसे ऑन ही रहने दो क्योंकि सही रहता है। जो बैटरी प्री कंडीशंस है ना उसको वो करती रहेगी तो बढ़िया है, उससे बैटरी सही रहती है। बाकी ये देखो यहाँ पे जो ये होता है ना, ये ऐसे 80 पे रहता है, देखो कहीं ये ऐसे। अब जब 85 पे कुछ लगा ना तो देखो 85% चार्ज होने में अभी तो उसके हिसाब से मिनट दिखा रही है कि जो 100% मैंने कर दिया था। अभी इसका टाइम कम हो जाएगा, तो ये ज़्यादातर 80 पे रहती है। इसे आप खींच के से पूरा 100 कर दोगे ना तो आपकी बैटरी पूरी 100% चार्ज होगी। ठीक है, तो अभी ये 60 किलोवाट से चार्ज हो रही है। यहाँ पे अगर देखोगे ना, ये देखो 60 किलोवाट चार्जिंग डीसी से चार्ज हो रही है और हमने इसको खींच के पूरा 100% पर कर दिया है। तो अभी हम देखना चाहते हैं कि 100% तक इसे चार्ज करते हैं। स्पीड देखते हैं कि स्पीड जो इसकी चार्जिंग स्पीड है वो डाउन कब जाके होती है, क्या सीन रहता है। तो यहाँ से मतलब बहुत लोग बोल रहे थे कि उनकी भैया गाड़ी 80% ही चार्ज हो रही है, उसके बाद वो चार्जिंग ऑफ कर देती है। तो वो बैटरी के लिए अच्छा रहता है डीसी से जब हम चार्ज करते हैं। पर कभी कभार जैसे अगर आपको इमरजेंसी है, कहीं जाना है और आपको पूरा 100% ही करना है, ट्रिप पे जा रहे हो, तो भाई उसके लिए आप ऐसे इसको पकड़ के पूरा खींच दो, या जो भी आप सेट करोगे, जिस पे सेट करोगे वहीं पे चार्जिंग ऑटोमेटिकली इसकी रुक जाएगी। तो एसी से तो आई थिंक ये ऑटोमेटिकली ही पूरा 100% ही चार्ज होती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डीसी से ये 80 पे सेट कर देती है, तो आप जाके से सेटिंग को चेंज कर सकते हो जब कहीं बाहर जाओ। तो ये नया एक फीचर या ऑप्शन मैंने आपको बताया कि आप इस तरीके से कर सकते हो। ये BE6 और XCV9 ही दोनों में सेम ही रहता है, इसमें कुछ ऐसा चेंज है नहीं। चलो जी, अभी 100% के लिए 34 मिनट दिखा रहा है, तो 78% हो गई। अभी ये 72 पे इसने कट मार दिया था क्योंकि यहाँ लाइट चली गई थी, तो फिर हमने दोबारा से चार्जिंग इनिशिएट कर दी, दोबारा से चार्जिंग लगा दी। गन एक बार निकालनी पड़ती है, फिर जब लाइट आई फिर दोबारा से प्लग किया और दोबारा से स्टार्ट कर दी। पहले जो चार्जिंग हुई वो 72 तक, मतलब 17% से लेके 72% तक हुई, तो उसमें इसने 999 रुपये मुझसे लिए। तो मैं मान रहा हूँ कि कहीं लगभग 1500 रुपये, मतलब एक रेट वगैरह मान के चलो 1500 रुपये के आसपास ये लेगी पूरा 100% चार्ज करने में। जब हम बाहर डीसी से चार्ज करते हैं जो कि 20 रुपये यूनिट के आसपास लेते हैं, उसके ऊपर GST WST लगा देते हैं, वो लग रहा। तो 1500 रुपये बुरा नहीं है, 3 रुपये पर किलोमीटर का वो आता है। अगर आप 500 किलोमीटर से चलाते हो तो 3 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब का खर्चा बैठता है बाहर से, तो ठीक है यार मेरे हिसाब से, और क्या चाहिए। और जब घर में करोगे तो फिर तो बहुत ही सस्ता पड़ेगा आपको। बाकी भाई 79% हो चुकी है चार्ज, और बस करते हैं इसे फुल चार्ज। मुझे लगता है धीरे धीरे इसका ना जो वो है चार्जिंग की स्पीड है वो कम हो जाएगी। जो इसकी अभी 60 किलोवाट से हो रही है, तो मुझे लगता है जब 90 पहुँचेगी तो ये और कम हो जाएगी। तो देखते हैं, थोड़ी बहुत देर 10-15 मिनट करेंगे, हम ज़्यादा नहीं करेंगे, उसके बाद अपना घर चलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। इस तो हम ऐसे ही मतलब आगे थे चार्ज करने के लिए, बहुत दिन से डीसी पे लगाई नहीं थी, तो मैंने कि चलो थोड़ा सा डीसी पे भी लगा ली जाए। और अब 11:58 हो रहे हैं, 12 बज चुके हैं ऑलरेडी भाई, है ना। 80% तो हो चुकी है देखो भाई। तो बस थोड़ी देर और रुकते हैं, फिर अपना निकलेंगे यहाँ से। तो देखो जैसे ही इसने 80 को पार किया, 81 पे आई, इसकी जो वोल्टेज है वो देखो यहाँ पे किलोवाट जो है 46 किलोवाट से अब चार्ज कर रही है। तो अपने आप ही इसने जो वो उसका करंट है उसका आउटपुट कम कर दिया अपने आप ही। जबकि अभी भी 60 किलोवाट से चार्ज हो सकती है, कोई और गाड़ी है नहीं, अकेले यही चार्ज हो रही है। पर ये है कि जैसे जैसे अब ये बढ़ती जाएगी ना, उसकी जो किलोवाट है वो घटती चली जाएगी। तो 46 से हो रही है, तो मुझे लगता है वही 90 तक ही हम इसे करेंगे। उसके बाद तो यार बहुत ही स्लो हो जाती है। मतलब ये दिखा जरूरी है 30 मिनट आपको, पर ये लगा देगी, मतलब 30 का 40-50 मिनट लगा देगी, उसके बाद तो बहुत स्लो होती चली जाती है। वैसे करना चाहिए आइडियली तो यही है कि पूरा जब करो तो 100% ही कर लो जब आपको मौका मिले। पर जब आप जा रहे हो ऑन द गो हो यार, इतना टाइम आप किसी के पास होता नहीं है, तो जितने फास्ट में हो रही है 90-95 आप करके निकल लो। घर पे जब आप AC से चार्ज करो तो पूरा 100% चार्ज कर लो, बस यही वाला सीन रहता है। और 82% में रेंज भी आप देखोगे तो 441 की रेंज ये दिखा रही है, 82% में डिफ़ॉल्ट मोड में है। और ठीक है, मतलब मैं बोलता हूँ 500 किलोमीटर भाई देती है इसे, अगर प्यार से चलाओ। अगर बिल्कुल ही आप इसे रेस मोड में और बिल्कुल ही भगा ही जा रहे हो तो 350 से ऊपर मुझे लगता नहीं देगी ये, क्योंकि मतलब आपने 150 ही भगा रखी है गाड़ी, बिल्कुल रेस मोड में ही लगा रखी है। तो वो वाली बात जैसे है। क्या कह रहे हो आप? बताओ, कहूँगा अच्छा, नींद आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि चालान भी तो कटेंगे भाई, कहाँ से चला लोगे? चालान क्या, वैसे भी सेफ भी नहीं है भाई। वो ऑब्वियस सी बात है यार। तुम ये को बताओ, अगर तुम ड्राइविंग करना चाह रहे हो कहीं पे और तुम लंबा जा रहे हो, तभी करता है कोई बंदा इतना चार्ज।
तो उसके बाद 120 के ऊपर तुम चल ही नहीं सकते। मतलब वही तो बात है ना, 120 के ऊपर प्रैक्टिकल चलेगा। जो है ना भाई 120 ये से ऊपर तो स्पीड लिमिट ही नहीं है हमारे इंडिया में, कोई मतलब ही नहीं बनता। तो प्रैक्टिकल के हिसाब से देखोगे ना, हमने भी जब इसका रेंज टेस्ट किया था ना पूरा, तो हमने वही चलाई थी 90, 100 भी छुआ हमने, 110 भी छुआ, पर 90 और उसके आसपास ही थे हम। और वो एक प्रैक्टिकल वो है उसके, मैंने बाद में भी ऐसी बात नहीं, बाद में भी चलाई और ये 100 110 खूब चलाई, थोड़ा बहुत ही फ़र्क आया। मतलब मैं मान सकता हूँ कि अगर मैं 120 को चलाता हूँ ना, तो ये 450 किलोमीटर तो ये फिर भी चलेगी भाई। 120 की स्पीड पे बिल्कुल इसे कांस्टेंट चलाता हूँ और एवरीडे मोड में या फिर किसी और ऐसे मोड में चलाता हूँ, तो इतना तो बड़े आराम से चलेगी। वो अलग बात है, अब 150 पे तुमने कुत्ता बना रखा गाड़ी का, तो फिर तो गाड़ी तुम्हारा कुत्ता बनाएगी वो कहाँ से, ये इसके साथ नहीं है। डीजल पेट्रोल को ले लो भाई, कोई भी कितनी भी बढ़िया गाड़ी हो। ये यार एक बात बताओ, अगर तुम मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है, अगर तुम 150 चला रहे हो तो तुम सारे चालान भरते जा रहे हो A to Z। हाँ। 10 चालान भी 20,000 के पड़ गए। फिर तो तुम रेंज की भूल ही जाओ, फिर तो 20,000 रुपए जब तुम दे सकते हो तो फिर तो भाई फिर तो जहाँ मौका मिल रहा वहीं ठूस दो चार्जर, चलो भैया। क्योंकि 350 किलोमीटर तुम चला रहे हो, तो उसके लिए भाई साहब तुम 150 पे चला रहे हो, 140 पे चला रहे हो, तो फोकस भी तो तुम्हारा उस लेवल का होना चाहिए ना। और जितना ज़्यादा फोकस होगा उतनी जल्दी ड्राइवर थकेगा, कि भाई एकदम बिल्कुल ऐसे बैठ के वो चलाता जाएगा, भाई तेज़ चला रहा है, तो एक एक चीज़ को बिल्कुल ऐसे, क्योंकि गाड़ियों को देखना पड़ेगा इतने स्पीड में, तो वो थक जाएगा 300 350 किलोमीटर में। उसके बाद चार्जिंग में लगा लो, यही वाला सीन है। अभी 84% हो गई है और देखो 451 किलोमीटर की रेंज इसने दिखा दी है। अब ये 84-85% पे आ गई है और चार्जिंग स्पीड और थोड़ी सी नीचे आ गई है, 43 किलोवाट से हो रही है अब, 46 से थी पहले। तो वो ये धीरे धीरे अब ये घटती चली आएगी। तो ये बैटरी के लिए भी सही रहता है कि भाई सेल जो है वो बैलेंसिंग चलती है उस टाइम पे, तो और वही है कब धीरे। तो 90 के बाद तो बहुत ही स्लो हो जाएगी मुझे ऐसा लगता है तो देखते हैं 90 तक और देखते हैं। उसके बाद ना एक बार सामने जैन गंजी है, सोच रहे हैं कुछ वहाँ से कुछ पकौड़े, पनीर पकौड़े वगैरह कुछ खा लिए जाए, जब तक जितनी होगी हो जाएगी, फिर उसके बाद लेके चल देंगे इसको। तो ये जैसे ही 90% पे हुआ, इसकी जो किलोवाट घट के 30 किलोवाट पे आ गई। 89 तक ये पूरा 43 पे ही हो रहा था, अब ये 30 किलोवाट पे होगा। मुझे लगता है 95 तक कहीं आई थिंक इस स्पीड में होना चाहिए। उसके बाद ये और घट जाएंगे, फिर उसके बाद ये धीरे धीरे वही 2 किलोवाट भी ना पहुंच जाएगा। 3 किलोवाट के 2 किलोवाट के आसपास ही रहता है, मैंने देखा है। 98 के बाद तो ऐसा ही बहुत ही स्लो हो जाता है। तो 21 मिनट दिखा रहा है, तो अब मुझे लगता है अब चल रहे हैं, पकौड़े खा के आते हैं, है ना। चले जी, चलिए जी भाई ऐसी बात नहीं है, गाड़ी अच्छी लगती है, लोग फोटो खिंचवाते हैं इसके साथ। हाँ ये तो है भाई 13 किलोवाट से चार्ज हो रही है 99% पे भी, देख रहे हो तुम। मतलब DC 60 से जब चार्ज करोगे तो मज़ा आ जाएगा भाई साहब, बढ़िया हो रही है। मैंने 60 जब पास की थी महिंद्रा में की थी, जो DC से की थी, जो फुल बिल्कुल 100% तक की थी, उनका था 30 किलोवाट वाला। उनका तो बहुत ही नीचे आ गया था, उनका तो आ गया था 2 किलोवाट 3 किलोवाट पे आ गया था उनका लास्ट में आते आते। ये तो अभी भी 13 किलोवाट से चार्ज कर रहा है भाई साहब 99 के बाद भी, बढ़िया है। मतलब 100 करना कोई बड़ी बात नहीं है इससे। तो यह अब हो चुकी है 99% पूरी, और अभी भी ये जो दिखा रहा है 1 मिनट दिखा रहा है, और अब चार्जिंग की जो स्पीड आज की है वो आ गई है 8 किलोवाट। 8 किलोवाट से चार्ज हो रही है, तो ये सही है अपना, बढ़िया। 1 मिनट दिखा रही है, 1 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगी। एक तरीके से फुल ही है अब ये, ठीक है। और 1 मिनट रुक जाते हैं, पूरा रोक के फिर अपना चलेंगे। रेंज तो चेक करो ज़रा, 533, और अगर क्लाइमेट मतलब कि AC ऑफ कर देंगे तो 611 दिखा रही है भाई, ठीक है। 611 किलोमीटर चलेगी AC बंद करके, और AC के साथ 533 किलोमीटर। क्या ही चाहिए हैं, हमें तो 500 ही चाहिए, 533 चाहिए भी नहीं। Only 501। और हम चला चुके हैं तो हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया इसके ऊपर। ये तो 2 मिनट लेगी। हाँ, अब ये दिखाई रही है जब से 1 मिनट, जब से 2 मिनट हो चुके थे, क्योंकि इसका जो करंट है वो भी 6 किलोवाट पे आ गया। अब घट के देखो, एक तरीके से हो ही गई अब तो ये। अब तो बैठने वाली बात है फालतू में, क्या कहते हो शैम्पू जी, चले चलो करें स्टॉप, कर देते। इच्छा करो पूरी, 100 की 100 करूँ। जैसे इच्छा हो भैया 3 मिनट हो चुके हैं, दिखा 1 मिनट रही है जब से। हाँ भाई, करंट 6 किलोवाट पे ही अभी भी। अब तो मन आ रहा है अब कर ही दें यार, अब तो बहुत हो गया। कितना सेल बैलेंसिंग करेगी अब ये। और ये पता है, जैसे हम इसे स्टॉप करेंगे ना, ये 100% दिखाएगी। पिछली बार वैसे तो 99 पे बंद हुई थी, और उसके बाद जैसे ही चार्जर निकाला फिर ये 100% ही दिखाती है पूरी। चलो जी, अब इसे बंद करते हैं। अब तो इसने कर लिया लगभग 2-3 मिनट और ज़्यादा एक्स्ट्रा ही कर लिया, अभी भी वही दिखा रही है, ठीक है। तो हम करते हैं यहाँ से इसे स्टॉप चार्जिंग। लो जी भैया, ये वो देखना 100 दिखा तेरी। अब देखो, करते ही 100 दिखा दी उसने, जैसे मैंने घर में कहा था 100 दिखाएगी उसके बाद। बदतमीज है। हाँ नहीं अच्छी है। चलो भाई, 500 कितना 537 की रेंज है, 100% पे चलते हैं। चलो जी, इस गाड़ी की पहली बार ऑटोमेटिक वाइपर काम करते हुए देख रहा हूँ मैं इसके।
तो ये भी अच्छी बात है भाई, साइड में ईंट वीट भी रखी है, उड़ उड़ के इधर उधर ना आ जाए, निकल ही लेते हैं यहाँ से। ईंट उड़ के आएगी भाई बहुत तेज हवा चल रही है, कुछ नहीं पता, खड़ी हुई है ना। ईंट उड़ सकती है, पता है तेरे को? पता है हवा अगर तेज होगी तो ईंट उड़ सकती है भाई। हाँ मैं तो मतलब ऐसे नहीं कह रहा हवा में उड़ेंगी, मतलब ऐसे गिर सकती है। हाँ गिर जाएगी। हाँ वो ऐसे थोड़ी होगा, हवा में ईंट उड़ती जा रही है। खड़ी हुई ईंट गिर जाएगी, ये हाँ, बोल तो रहे हो ना। तुम्हारी गाड़ी पे तुम थोड़ी क्या बोल रहे हो, लगेगी। ईंट उड़ जाएगी? अरे मतलब लग सकती है, समझ एक- रहे हो, बंदा क्या इमेजिन कर रहा है, ईंट रखी हुई उड़ती हुई जा रही है। नहीं 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 तितली की वैसे तरह। वो एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट रखी थी, तो अगर हवा आएगी तो वो गिर सकती है ना एकदम ऐसे ऐसे, वो वाले से। समझ रहे हो, मेरी भावनाओं को समझो भाई, गाड़ी पे स्क्रैच दूसरों की भावनाओं को नहीं, हमारी व्यूअर खराब हो गया उम्र के साथ साथ। दूसरों की भावनाओं को नहीं, हमारी भी भावनाओं को समझा करो कभी। ओह दैट वाज डीप। तो भाई इस गाड़ी की पहली बारिश है और बारिश में चलाने में अलग ही मज़ा आ रहा, अलग ही फील आ रहा पूरा। लाइट्स वाइट्स इसके जो सनरूफ में लाइट वाइट जल रही ना, तो बहुत सही लग रही है पूरे। सुंदर तो बहुत है गाड़ी। हाँ जो भी है सब लोग के देखते हैं भाई। बारिश में ब्लैक इतना अच्छा नहीं लगता। हाँ। मेरे को जो पर्सन लगता है, ब्लैक थोड़ा सा ऐसा हो जाता है ना, गंदा सा हो जाता है। मतलब मिला मिला सा हो जाता है वो रोशनी और अंधेरे के साथ। हाँ ये अलग ही निकल रही है, पानी पड़ा है ना इसमें, अभी भी गंदी है ये ऊपर से, पर फिर भी ऐसे चमक रही है ना भाई पानी की वजह से वैसे। बाकी अभी हम रुके हैं जैन सिकंजी, यहाँ से सिकंजी पी रहे हैं, पनीर पकौड़ा खा रहे हैं और बस चलते हैं।